सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जनदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो चैप्टर का पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 72 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर बनाएंगे। नहीं, देखिए ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। इसके मासिक आय इनकम का रेशियो है 4:3, 4:3। इनके मासिक खर्च का अनुपात है 3:2। उसके बाद कहता है प्रश्न में आपका, यदि प्रत्येक की बचत कितना 600 रुपया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा खर्च भी करेगा। तो जो अंतर आय का होगा वही अंतर खर्च का होगा। तो दोनों के आय में अंतर कितना है? 4 और 3। अंतर का मतलब क्या? बड़ा में से छोटा को घटाना। तो 4 में से 3 घटाइएगा तो 1। यहाँ खर्च में का अंतर कितना है? 3 2 का 1। अगर यह अंतर बराबर नहीं रहा होता, 1 1 जो है यह नहीं रहा होता, तो हमें गुना करके या भाग देके बराबर करना होता। यहाँ तो बराबर है ही, तो करेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब आय में से खर्च को आप घटाएंगे तो निकलेगा बचत। देखिए ए नाम का आदमी है, वह 4 रुपया खर्च करता है, 3 रुपया बचाता है। तो खर्च करता है 4 रुपया, इनकम है, आय है 3 रुपया खर्च करता है तो बचाता है कितना? 1। बी नाम का आदमी 3 रुपया का इनकम है, 2 रुपया खर्च करता है तो बचाता है कितना है? 1। यहाँ पे प्रत्येक मतलब अलग अलग ईच। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग बचत कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। परंतु आपका प्रश्न में कितना कहता है? प्रत्येक की बचत 600। तो उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से 600 का तुलना 1 से, उसके बाद जो पूछा उससे गुना। ए का आय पूछा है ना प्रश्न में। देखिए ए का आय मासिक आय कितना है, तो कितना से गुना कर दूं? 4 से गुना कर दूं। 1 से भाग दीजिए अथवा ना दीजिए, बात तो एक ही है। तो 600 गुना 4 मतलब 2400 रुपया हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 का 73 73 188 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का 5वां भाग का मतलब गुना 5वां भाग मतलब 1/5। उसके बाद कहता है कि बी के 8वें भाग, तो बी का 8वां भाग का मतलब बी का 1/8। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना है रेशियो? 3:4 है। 3:4 है। तो यहाँ देखिए 5 इधर भाग में, तो उधर जाएगा क्या होगा? गुना में होगा। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया? 5 दिया है 15। बी का वैल्यू देखिए यहाँ 8 है भाग में, तो उधर जाएगा गुना में, तो 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ पे टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, 15 × 32 47 से गुना। उसके बाद किसका हिस्सा पूछा उससे गुना कर दीजिए। पहला भाग यानी ए का भाग यानी 15 से गुना। 47 से 188 कटेगा कै बार में? 4 बार में। तो 15 चौके 60 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 73 के बाद 74 कहता है 1470 रुपया। कितना रुपया? 1470 रुपया को क्या करना है? एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम कर देने पर ए का भी भाग में से 50 रुपया कम करेंगे, बी में से भी और सी में से भी, तीनों में से 50 रुपया कम कर देने के बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है? कम कर देने के बाद इसका रेशियो हो जाता है 1:3:2। अब एक बात बताइए, ए का हिस्सा में से भी 50 रुपया कम कर रहे हैं, बी का हिस्सा में से भी कर रहे हैं और सी में से भी कर रहे हैं। तो टोटल कितना? 50 50 50 50 50 100 और 50 150 रुपया कम। या यूं कहें कि 50 गुना 3 व्यक्ति के लिए कम कर रहे हैं। तो 1470 में से 50 दिया 150, 150 रुपया घटाएंगे तो आएगा कितना? 1320 रुपया आएगा। उसके बाद
टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, 3 2 5 1 6 से। उसके बाद किसका हिस्सा पूछा उससे गुना कर देंगे। बी द्वारा प्राप्त धन कितना, तो 3 से गुना। परंतु रुकिए, क्यों? इसलिए क्योंकि बी का धन हिस्सा इतना नहीं है, यह तो काम कर देने के बाद नहीं इतना है। पहले से कितना होता, तो 50 ज्यादा होता। तो यहाँ पे 50 जोड़ कर आंसर दीजिएगा, हर में गड़बड़ नहीं करना है। 3 दूनी 6, 2 से भाग लगाइए, 2 छक 12, 2 छक 12, 660 भी आपके ऑप्शन में नजर आएंगे, परंतु 660 आंसर नहीं देंगे। उसमें 50 जोड़कर आंसर देंगे आप 710 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 के बाद 73, 74 के बाद 75। 75 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, 74 की तरह ही है, परंतु थोड़ा सा अलग है। देखिए 3068 रुपया, 3068 रुपया को किसमें बांट रहा है, वितरित कर रहा है, एबीसी में। किस प्रकार, ए बी सी में से बांट रहा। लेकिन इसमें देखिए पिछला प्रश्न प्रत्येक के भाग से 50-50 रुपया कम कर रहा था, परंतु इसमें से अलग अलग है। कितना कितना है, ए का हिस्सा में से 10 रुपया कम, बी का हिस्सा में से 14 रुपया कम, 14 रुपया कम, सी का हिस्सा में से, देखिए सी का हिस्सा में से 20 रुपया कम, 20 रुपया कम नहीं, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 और 10 30 और 14, 30 और 14 44 रुपया कम। तो इसमें से 44 कम कर दीजिए, तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 324 कम कर देने के बाद इसका रेशियो है प्रश्न में आपका दिया हुआ कितना है, 5:6:7 है। अब ना करेंगे टोटल का तुलना, टोटल से 6 5 11 7 18 से, और किसका हिस्सा पूछा उससे गुना कर दीजिए। तो बी का भाग कितना है, तो 6 से गुना, परंतु इसमें कितना जोड़ना होगा, उतना ही जोड़ना होगा जितना आप कम किए हैं। तो देखिए कितना कम किए हैं, 14, तो 14 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 6 दिया 18, 3 से भाग लगाइए, 3 1 3 0 0 3 8 24, 1008 आंसर नहीं देंगे। 14 जोड़कर कितना आंसर देंगे, 1022 आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76। इसमें कह रहा है 1540 रुपया, कितना रुपया, 1540 रुपया। इसे क्या कर रहा है, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, बी का जो भाग है वह ए तथा सी के कुल भाग का मतलब जिसमें भिन्न में का अथवा से लग जाता है उसका मान नीचे वाला। तो बी का भाग ए तथा सी, तथा का मतलब प्लस, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11, तो का लगा कुल भाग में किसका कुल भाग, तो ए तथा सी का। तो ए तथा सी का रेशियो कितना, 11, बी का रेशियो 3। अब यहाँ पे कहेंगे टोटल का तुलना, टोटल से 11 3, 14 से बी का हिस्सा पूछा है तो 3 से गुना, उसके बाद काटेंगे 14 इकाई 14, 1 पर 4 14, 14 इकाई 14, 0 11 33, आंसर देंगे आप 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 क्या 77 77 नंबर प्रश्न को अच्छे से पहले समझेंगे, बनाएंगे, निश्चित रूप से बनेगा। देखिए 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को, किसको, ए को, क्या, ए को 1 के 2/5 का या का मतलब गुना, 2/5 2/5 से 40 रुपया अधिक, 2/5 से 40 रुपया अधिक, 2/5 से 40 अधिक मतलब 40 जोड़ दीजिए। उसके बाद कहता है बी का 2/7 से 20 अधिक, तो बी का मतलब गुना 2/7 से 20 रुपया अधिक। फिर कहता है कि सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक, तो सी का 9/17 से 10 रुपया अधिक। परस्पर बराबर है, परस्पर का मतलब आपस में, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर है। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करने का कोशिश आप करेंगे तो देखिए ए बी सी 3 वेरिएबल आया है, सॉल्व करना हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए हम इसे एक वेरिएबल में बदल रहे हैं। इतना बराबर हम मान ले रहे हैं आर या एक्स, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हम बोलेंगे इतना के बराबर भी ये आर है।
अब यहाँ पे या इधर मानिए चाहे इधर मानिए, बात तो एक ही है। यहाँ पर भी आप मान सकते हैं आर, है ना। अब यहाँ पे जब आप r मान लेंगे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a का वैल्यू कैसे, तो यह +40 उधर जाके -40, तो r -40 2/5 को ले जाएंगे तो हो जाएगा 5/2। उसी तरह b के लिए r -20 +20 है तो उधर जाके -20 हो जाएगा, 2/7 7/2 कहलाएगा। उसी तरह c के लिए r -10 हो जाएगा, 9/17 जो है 17/9 कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे, गुना करेंगे तो दोनों में ना करेंगे, कीजिए गुना, 5/2 r माइनस, जैसे ही 5/2 से 40 में गुना करे जाइएगा तो कहेगा उनको पहले काट लो, तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 बचे 100। फिर उसी तरह यहाँ पे 7/2 r माइनस, यहाँ गुना करने जाइएगा तो पहले काट लेंगे, तो 2 से काटा 20 10 बार में, तो 10 7 70। यहाँ पे 17/9 r माइनस, यहाँ तो नहीं कटेगा तो 17 नहीं 170/9 हो गया। अब यहाँ पे इन सभी को आप जोड़ेंगे तो a + b + c बराबर कितना होगा, देखिए अब हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुट जाएगा, तो 5 और 7 12/2 मतलब 6r प्लस 17/9r माइनस, यहाँ 100 और 70 तो 170 माइनस 170/9 माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस 170/9 हो जाएगा। अब बराबर यह तो a + b + c का वैल्यू तो प्रश्न का 600 रुपये में बांटा है, तो बराबर में 600 बोल दीजिए। अब यहाँ पे करिए 9 × 6 = 54 r और 17 54 और 17 54 में 17 जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 54 और 7 61 और 10 71r/9। अब यहाँ पे जोड़िए तो 17 × 9 = 53 से 1530 और 170, तो 1530 में 170 जोड़ना है तो पहले 70 जोड़ लीजिए तो 1600 और 100 और जोड़ लीजिए तो 1700/9, परंतु यह तो जोड़ तो लिए हैं लेकिन माइनस है बाहर में, तो यह तो माइनस ही ना कहलाएगा, तो बराबर के उधर आप ले जाएंगे तो 600 में जाकर जुट जाएगा कितना, तो 1700/9। अब एक बार और 71r/9 बराबर, यहाँ पे कहेंगे 9 × 6 = 5400 और 1700 कितना 7100/9, तो 9 से 9 कट गया, 71 से 7100 कट गया 100 बार में, तो बोलेंगे कि r बराबर कितना, तो 100। अब r का वैल्यू नहीं निकालना है, आपसे कहा b का हिस्सा कितना है, तो इसमें डाल देंगे वैल्यू, किसमें, इसमें डाल देंगे तो 7/2 r के जगह 100 - 70, 2 से कटा 100 50 बार में, 50 × 7 350 - 70, तब बोलेंगे आंसर कितना हो गया जी 280। आंसर कितना हो गया 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 का 78 78 कहता है 530 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि एबीसी में किस प्रकार विभक्त किया गया है जी, ए को बी से 70 रुपया अधिक और बी को सी से 80 रुपया अधिक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जरूरत किसका है, अब अनुपात के बारे में तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अनुपात कम अथवा ज्यादा को नहीं बताता है। यहाँ तो कह रहा है ए बी से 70 अधिक और बी सी से 80 अधिक, अनुपात के रूल से बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या करना होगा, वेरिएबल लेना होगा। तो जिसकी जरूरत पहले उसको मान लीजिए, तो सी की जरूरत पहले, सी अगर पता हो जाए 80 जोड़ेंगे बी निकल जाएगा, उसमें 70 जोड़ेंगे ए निकल जाएगा, इसलिए सी को मान लेते हैं x, तो यह हो जाएगा x + 80। अब इसमें भी 70 जोड़िएगा तब ना ये कहलाएगा, तो इसमें 70 जोड़िएगा तो 70 80 150 हो जाएगा। अब इतना 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 तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना, जितना का बंटवारा करना था, देखिए प्रश्न में कितना का बंटवारा करना था जी 530 रुपया का। अब यहाँ जोड़ लीजिए x x x, कितना x 3x,
150 और 80 को जोड़िए, 230 प्लस में ना, बराबर के उधर ले जाइएगा तो 530 में से घटेगा, 230 तक हो जाएगा कितना 300, तो x का वैल्यू कितना 100। अब कहता है, क्या कहता है कि इनके भागों का अनुपात, तो किनके भाग जिसमें बांट रहे थे, तो a का भाग कितना, देखिए 150 x मतलब x का वैल्यू तो 100 ना, तो 100 और 150 मिलके 250। उसी तरह b के लिए देखिए, b के लिए 100 x की जगह और 80 तो 180 हो जाएगा, c के लिए x डायरेक्ट तो 100, इसका रेशियो कहाँ है, तो काट के छोटा करेंगे, 1 0 1 0 1 0। अब तीनों में कटने वाला है, अगर होगा तो काट के छोटा करेंगे, अन्यथा यही आंसर दे देंगे। तो ये तो नहीं कटेगा ना आपस में, तो हो गया आंसर 25 अनुपात 18 अनुपात 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 कहता है प्रश्न में 720 रुपया को, कितना रुपया 720 रुपया को इसे किसमें वितरित करना है, दो पुरुष यानी 2 मैन, 5 औरत यानी 5 वुमेन और 8 बच्चे यानी 8 चाइल्ड। प्रत्येक का रेशियो, किसका रेशियो, प्रत्येक का रेशियो दिया हुआ प्रश्न में आपका 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है। अब उससे टोटल आप पता कर लीजिए कुल, तब ना टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। तो एक आदमी को 3 रुपया, तो 2 आदमी को 2 तिहाई 6 रुपया, फिर यहाँ पे एक औरत को 2 रुपया, तो 5 औरत को 5 दूनी 10 रुपया। उसके बाद एक बच्चे को 1 रुपया, तो 8 बच्चे को 8 रुपया। अब टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, कितना से 6 10 16 8 24 से। उसके बाद क्या कहा, प्रत्येक बच्चा का 1 से गुना, टोटल बच्चा का तब ना 8 से करते हैं, 24 या 72, आंसर देंगे आप 30 गुना 1 मतलब 30 रुपया हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है बहुत आसान। किसी धन को ABC में, किसमें ABC में 7 रेशियो 6 रेशियो 12 के रेशियो में 7 अनुपात 6 अनुपात 12 के अनुपात में विभाजित करने पर A तथा B के भागों का जोड़फल, तो A और B को जोड़िए तो यहाँ 7 और 6 13, C के भाग से 60 रुपया अधिक है। यहाँ देखिए 7 6 13, किस 12 से कितना ज्यादा है, A तथा B मतलब 7 6 13, तथा का मतलब प्लस C से यानी 12 से कितना अधिक है, रेशियो में तो 1 अधिक है, परंतु प्रश्न कहता है 60 रुपया अधिक है, तो 60 का तुलना 1 से, जो पूछा उससे गुना। देखिए क्या कहा, A तथा C के भाग में अंतर, A और C में अंतर, A और C में अंतर बता दीजिए जी। 7 12 में अंतर कितना का 5 का, तो 1 से भाग दीजिए, ना दीजिए, बात तो एक क्या है, तो 60 5 300 हो गया ना, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। अब यहाँ पे आपसे समझना जरूरी होगा, इसलिए क्योंकि अब रुपया पैसा वाला सवाल आ गया है जी। देखो रुपया पैसा वाला सवाल में दो ये चीज होगा, या तो मूल्य का अनुपात दिया रहेगा तो संख्या में निकालना होगा, नहीं तो संख्या दिले रहेगा तो मूल्य में बदलना होगा। लेकिन कैसे बदलेंगे समझो। देखिए कहता एक थैली का मतलब बैग पैसा वाला, उसमें 216 रुपया है, कितना 216 रुपया है, 216 क्या है, रुपया है, मूल्य है। अब कहता है इसमें क्या क्या है, जो देखो 1 रुपया वाला है, फिर क्या है जी, तो 50 पैसा वाला है, फिर क्या है जी, तो देखो 25 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है, फिर कहता है सिक्के, क्या कहा है, सिक्के। सिक्के का मतलब समझना संख्या का रेशियो है, सिक्के का मतलब समझना किसका रेशियो है, संख्या का रेशियो है, कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, अनुपात है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब इसे किस में बदलना, मूल्य में। कहें क्यों बदलेंगे मूल्य में, इसीलिए क्योंकि यहाँ जो निश्चित राशि तुम्हारे पास 216 है वो क्या चीज का है, मूल्य का है। अब देखो 1 रुपया वाला 2 सिक्का लाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, मूल्य कितना होगा, 2 रुपया ना, हो गया। 50 पैसा वाला 3 सिक्का ले आएगा तो 50 तिहाई 150 मतलब 1 रुपया 50 पैसा। 25 पैसा वाला 4 सिक्का लाएगा तो 25 चौके 100 पैसा, परंतु रुपया में बदलेगा तो 100 से भाग मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 रुपया। अब सबके जोड़ दो, सबके क्या करो, जोड़ दो, तो 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 8 रुपया, कितना 4.5 रुपया।
अब आपसे जो पूछा है उससे गुना करेंगे। देखिए क्या पूछा है, 50 पैसा का कई गो सिक्का, सिक्का मतलब संख्या, तो 1.5 नहीं 3 से गुना। अब यहाँ देखो दशमलव को हटाओ तो 2 शून्य आएंगे, 1 शून्य 1 शून्य, 3 से कटा 15 दिया 45, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कैसे, तो देखो ऐसे 15 1 15, 21 में से 15 घटाइए शेष 6 पर 6 66, 15 चौके 60, फिर 6 पर 0 60, तो 15 चौके 60। अब तो कुछ है नहीं, आंसर दीजिए कितना, 144 को सिक्का है 50 पैसा वाला। हो गया ना एकदम। देखिए अगला सवाल इसी तरह का है, 82 नंबर, अभी भागना नहीं है। देखिए एकदम सीख जाइएगा, कहीं भी रहेगा ना रुपया पैसा वाला सवाल छूटवे नहीं करेगा, बनेगा एकदम, आप सीख जाइएगा। देखिए कैसे, एक थैली में, एक थैली है एगो में बैग है, तो 1 रुपया वाला फिर कहता है 50 पैसा 25 पैसा, 50 पैसा 50 पैसा और फिर 25 पैसा का सिक्के, सिक्के का मतलब संख्या, सिक्के का मतलब संख्या, सिक्के कितना है 378 सिक्का है। अब देखो किसका अनुपात दिया हुआ है जी, इनके मूल्य का अनुपात, संख्या नहीं है, किसका है मूल्य का अनुपात है। कितना है मूल्य का अनुपात, देखिए 13:11:7 है, तो मूल्य से किस में बदलेंगे, संख्या में बदलेंगे, तब ना तुलना हो पाएगा। जब तक संख्या में बदलिएगा नहीं तब तक तुलना होगा नहीं होगा। तो देखिए 13 रुपया चाहिए परंतु 1 का सिक्का चाहिए, तब तो जानते हैं कि 1 का सिक्का एगो में 1 रुपया होता है, तो 13 रुपया में 13 को सिक्का होगा। अब देखिए फिर 11 रुपया चाहिए परंतु 50 पैसा वाला चाहिए। अब यहाँ पे समस्या है, समस्या वगैरह कुछ नहीं है, सीख जाइए समझिए। आप जानते 1 रुपया में 2 को 50 पैसा ही उठा के लाएंगे तब ना 1 रुपया बनेगा, तो यहाँ 11 रुपया होने के लिए 11 दूनी 22 को चाहिए। अब देखिए 25 पैसा वाला में 7 रुपया, आप जानते 1 रुपया में गए 25 पैसा 4 गो, तो यहाँ 7 रुपया में 25 पैसा वाला कई गो, तो 7 चौके 28 को सिक्का हो गया। अब यहाँ पे टोटल का तुलना, टोटल से 8 2 10 3 13 के 3 हाथ लग गया, 1 2 2 4 1 5 1 6। ये पूछा ना उससे गुना। देखो क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा 50 पैसा का कई गो सिक्का, तो मूल्य नहीं संख्या, सिक्का मतलब संख्या, तो 22 से गुना। अब देखो 63 से ही कटेगा 6 बार में, 6 3 18 के 8 हाथ से ले 6 6 के 36 से 37, 22 छक 32 से, तो आंसर कितना देना 132 हो गया ना। अब देखिए फाइनल सवाल 83 नंबर, अब आप सीख जाएंगे, निश्चित रूप से सीख जाएंगे आप 83 नंबर में, आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। देखिए एक थैली में 25 पैसा, कितना 25 पैसा, फिर कितना तो 10 पैसा और 5 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा है। इसका सिक्के, सिक्के मतलब संख्या, सिक्के का मतलब संख्या, संख्या का रेशियो कितना, तो 1:2:3। कुछ नहीं करो, जैसे ही देख लो कि संख्या का रेशियो है तो किस में बदल देना, तो मूल्य में बदल देना। देखो 25 पैसा वाला 1 सिक्का, तो वैल्यू कितना 25 है गुना पैसा में। 10 पैसा वाला 2 सिक्का, तो 10 दूनी 20 पैसा। 5 पैसा वाला 3 गो सिक्का, तो 5 तिया 15 पैसा। अब देखो मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में कितना, कुल धन 30 रुपया, कुल धन 30 रुपया। अब यहाँ पे जोड़ेगा तो 5 0 5 5 10 के 0 हाथ लग गया, 1 1 2 और 2 4 2 6, तो ये तो 60 पैसा ना निकला, ऊपर में रुपया है, तुलना हो पाएगा नहीं। तो इस पैसा को रुपया में बदल दो, तो 100 से भाग देके उसका जो पूछा उससे गुना कर दो, यूनिट सेम हो गया, दोनों रुपया में बदल गया, जो पूछा उससे गुना। तो 5 पैसा का कितना सिक्का है, तो 3 से गुना। अब यहाँ देखिए कटेगा 30 दूनी 60, 2 से कटा 100, 50 बार में। अब यह मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तब पलट के ऊपर गुना, तब 50 दिया 150, तो आंसर कितना देंगे 150, कितना देंगे 150, 150, कितना आंसर देंगे 150 सिक्का है 5 पैसा वाला, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर आज के लिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 84 नंबर। देखिए 3 कक्षा है, 3 क्लासरूम कोई है,
उसमें विद्यार्थी छात्र का अनुपात है 2:3:4। यहाँ पे छात्र कहा है तो विद्यार्थी नहीं कहेंगे, बॉयज, और छात्रा मतलब गर्ल्स होता है, तो केवल बॉयज का तीनों क्लास का रेशियो है 2:3:4। अब कहता है कि प्रत्येक क्लास में 20-20 को विद्यार्थी को अगर बढ़ा देंगे ना, तब इसका अनुपात हो जाता है 4:5:7। जरा सा देखो तो ध्यान से कि 2 से हो रहा है 4, 3 से हो रहा है 5, 4 से हो रहा है कितना, 4 से हो रहा है कितना, यहाँ पे 5 था, प्रारंभिक रेशियो 2 3 5 था, 5 से हो रहा है कितना, 7। अब देखिए तो इसमें 2 बढ़ रहा है, में 2 बढ़ रहा है, में 2 बढ़ रहा है, तो प्रत्येक कक्षा में तो अनुपात में 2 की वृद्धि हो रही है, परंतु प्रश्न कहता है 20 की वृद्धि हो रही है, तो हो गया 20 का तो मान 2 से। उसके बाद कहता है क्या कि आरंभ में तीनों कक्षा में कितना छात्र है, तो आरंभ का रेशियो तो यही ना है, आरंभ कहिए चाहे प्रारंभ कहिए, प्रारंभिक रेशियो तो यही ना है, तो हो गया कितना से, टोटल पूछा है तो जोड़ दो तीनों क्लास, 2 3 5 5, 10 से गुना 2 दही 20, तो 10 दही 100, तो आंसर देंगे कितना, 100। हो गया आंसर कितना देंगे, 100। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 6। ये अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 85 के साथ। और आप लोग इस कोविड में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रतिदिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक फिर आगे आप बढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हर हाल में आप पढ़िए और क्वेश्चन को बनाइए, खुद से बनाइए, वीडियो को देखिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है रिप्ले करके फिर से देखिए, और कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन को आप मेरे तक भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ विजार्ड जंदाहा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि रवि सर के द्वारा प्रत्येक दिन बनाने वाले वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचे।